अभी स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें लड़का गाना गा रहा है और लड़के के सामने ऑडियंस बैठी हुई है और बाहर से एक आदमी उस लड़के को देख रहा है। इस चित्र का इस्तेमाल करके हम इंग्लिश सेंटेंस के सभी पार्ट को जानेंगे, खास तौर पे जिसे हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का अर्थ होता है व्यक्ति और वस्तु जो क्रिया कर रही है। और सब्जेक्ट के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यह इस चित्र में लड़का गाना गा रहा है, मतलब लड़का बोलने की क्रिया कर रहा है। इंग्लिश ग्रामर में जो भी बोलने वाला होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। और फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई शब्द का यूज करते हैं। सो यहाँ पे सेंटेंस में आई शब्द सब्जेक्ट हो गया। अभी हम जानेंगे सेकेंड पर्सन के बारे में। अभी लड़के के सामने ऑडियंस बैठी हुई है और ऑडियंस उस लड़के के गाने को सुन रही है, मतलब ऑडियंस लिसनर है। और इंग्लिश ग्रामर में लिसनर को हम सेकेंड पर्सन बोलते हैं। और सेकेंड पर्सन के लिए हम यू शब्द का यूज करते हैं। अभी हम थर्ड पर्सन के बारे में समझेंगे। यह इस चित्र में रूम के बाहर से एक आदमी लड़के को देख रहा है। हालांकि लड़का उससे बात नहीं कर रहा, लेकिन लड़का उसके बारे में बात कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम इंग्लिश ग्रामर में थर्ड पर्सन बोलते हैं। और थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट एंड दे का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, ही शब्द का उपयोग मेल ह्यूमंस के लिए किया जाता है, शी शब्द का उपयोग फीमेल ह्यूमंस के लिए किया जाता है। और दुनिया में ह्यूमंस के अलावा जो भी लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए इट शब्द का उपयोग किया जाता है। अब हम अपने सेंटेंस पर वापस आते हैं। इसमें पहला शब्द है आई, जो कि सब्जेक्ट है, जो कि क्रिया कर रहा है। अभी दूसरा शब्द है एम, यम यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होता है, तो याद रखिए एम का कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब टेस्ट को दर्शाने में मदद करता है। अभी तीसरा शब्द है सिंगिंग। सिंगिंग है मेन वर्ब है, दैट इज मुख्य क्रिया। अभी सेंटेंस में चौथा शब्द है अ सॉन्ग। अ सॉन्ग है ऑब्जेक्ट है जो गाया जा रहा है। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी वर्तमान काल का है। इसका अर्थ होता है गाना गाने की क्रिया हो रही है। अभी आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में टेंस समझने से पहले सब्जेक्ट और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना पहला कदम होता है।